हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 डेढ़ बजा है। बेटा स्कूल से आ चुका है। वो 1:25 1:20 पे आ जाता है स्कूल से। तो वो आ चुका है, तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आने लगी थी। छत पे कुछ कपड़े पड़े थे तो मैं छत से पहले कपड़े उठाने आ गई थी। बेटा भी आ गया था साथ ही में। और देखा क्या, यहाँ तसले में एक अंडा पड़ा था, किसी पक्षी का अंडा था। तो वही देख रहे थे, वही हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि कौन यहाँ लेके आ सकता है। खुले में तो पक्षी अपना अंडा देंगे नहीं जब तक वो अपना घोंसला नहीं बनाएंगे। तो कोई चील वगैरह आई होगी, उठा के ले आई होगी, तो यहाँ छोड़ गई। और दूसरे दिन जाकर देखा ना, तो फिर वहाँ पर वो अंडा नहीं था। तो जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि बेटे को मक्खन के साथ आलू के पराठे खाने हैं स्कूल से लौट के आने के बाद, तो वैसा ही मैंने किया है। जब वो स्कूल से आ गया है तभी मैंने गर्मा गर्म सेक के दे दिया है। और हम लोगों का भी खाने का टाइम हो गया था। दोपहर के लंच का नाश्ता कुछ किया नहीं था, बस चाय और मखाने वगैरह खा लिया था ना सुबह में। तो भूख नहीं लगी थी। और आजकल ना मौसम थोड़ा सा अलग है, तो 2 बार चाय हो जाती है सुबह में। एक बार नहाने से पहले और फिर नहाने के बाद हो जाती है। सारा काम घर का फिनिश करने के बाद हो जाती है। कभी जब भूख लगती है तो सुबह ही नाश्ता हो जाता है, और कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का लंच हो गया है, तो मैं आ चुकी हूँ किचन साफ़ करने के लिए। आप लोग सोचते होंगे किचन किचन, सबसे ज़्यादा समय हम लोगों का जो होता है महिलाओं का होता है, सबसे ज़्यादा किचन में ही समय बीतता है। सुबह जब हमारी आँख नहीं खुलती है, मतलब उठते तो हम बिस्तर से हैं, पर जो हमारी आँख होती है वो किचन में ही आकर के खुलती है। हमारी जो नींद दूर होने होनी चाहिए ना, वो किचन में आकर ही दूर होती है कि अब हमें आँखें अपनी खोलनी है और लगना है अपने टारगेट पर। अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि बच्चों का लंच, हस्बैंड की चाय नाश्ता, घर का काम सब कुछ करना होता है। फिर एक एनर्जी से आ जाती है, हम लगातार लगे रहते हैं अपने काम को फिनिश करने में। मुझे तो लगता है गृहिणी को सिर्फ उस टाइम में ही थोड़ी सी फुर्सत मिल पाती है जब वो सोने के लिए जाती है। लेकिन जब सोने के लिए भी जाती है तब भी बहुत दिमाग में बहुत सारी ना बातें चलती हैं कि सुबह में क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है। और कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए भी सोचना पड़ता है। अगर कुछ तो महिला का दिमाग और हाथ कभी खाली नहीं रहते हैं, जो एक गृहिणी होती है, जिम्मेदार जो गृहिणी होती है। और यहाँ ना बेटा मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि खाना तो खा लिया लेकिन मम्मी मुझे कुछ और भी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। और तो उसका ना मैगी खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं मैगी घर में कभी भी अवेलेबल नहीं रखती हूँ, ना ही बनती है इतनी मैगी, बहुत ही कम बनती है। मुझे पसंद नहीं है और देते भी नहीं है, अच्छा भी नहीं होता, लेकिन बहुत कम ही। तो बातों ही बातों में बर्तन तो धुल गए, सिंक एरिया भी साफ़ हो गया है। और दोपहर 2 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक मैं लगातार लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम। ऐसा नहीं कि सुबह मॉर्निंग में ही सारे काम होते हैं, इवनिंग में भी, आफ्टरनून में भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैं बर्तन धुल करके जैसे हटूँगी, बस थोड़ा 10-5 मिनट रुकूँगी, उसके बाद बेटे के लिए मैगी बना दूँगी। उसका मन कर रहा था मैगी खाने का, थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को दे देनी चाहिए चीज़ें, वरना मैं उसको ये सारी चीज़ें खाने के लिए मना ही करती रहती हूँ, ये मत खाओ। लेकिन वो ज़्यादा जिद नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि दे देनी चाहिए बच्चों को चीज़। तो ये मैं उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना दूँगी। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे, थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाएगा। और चीनी भी ख़त्म हो गई थी, सुबह में मैंने डब्बे को धुल के रख दिया था। और मैंने बताया है कि मैं जब भी कोई भी डिब्बा खाली होता है तो उसको तुरंत के तुरंत धुल देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें दूसरा सामान ट्रांसफ़र करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रख दी अपने लिए चाय। और ये सारे काम करते करते मुझे 4 बज चुके थे। तो 4 बजे मेरा चाय का टाइम होता है। 4 बजे थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ ना, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, जो शाम का काम करने को होता है ना, तो उसमें एनर्जी मिल जाती है। तो बस वही रहता है, मैं पीऊँगी, साथ में बेटा भी पिएगा चाय। और हस्बैंड अभी हैं नहीं, तो शाम को ना इसीलिए हस्बैंड दिखते नहीं हैं, उनका कप भी नहीं दिखता है, वो अपने काम से रहते हैं। तो मैगी और चाय पी ली थी हम लोगों ने, मतलब मैगी खा ली थी बेटे ने और मैंने चाय पी ली थी। और कुछ दिनों से क्या, काफ़ी दिनों से साड़ियाँ रखी हुई हैं, इनको फॉल लगाना है। और अभी तक मैंने फॉल नहीं टक कर पाई है, तो फॉल रखी, लेकिन फॉल तो मैं ले आई थी और उनको धुल के प्रेस करके भी रख लिया था, लेकिन कि ना जो धागा होता है वो रील नहीं है मेरे पास। तो रेड कलर की रील रखी थी और मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी।
तो लग जाएगी, नहीं तो ये साड़ियाँ ऐसी ही पड़ी रहेंगी और मार्केट में काफ़ी महंगी है ना फॉल लगती है और मुझे लगाना आता है, तो मैं घर पे ही एक-एक करके लगा लूँगी। किसी दिन जाऊँगी, टाइम मिलेगा तो मैं रील वगैरह, धागे वगैरह ले आऊँगी। फॉल के साथ जो धागा आता है वो पूरा नहीं हो पाता है, बहुत थोड़ा-सा धागा आता है। तो आज टाइम मिल गया है तो इस काम को भी अंजाम दे देती हूँ, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता है। पूरा दिन काम-काम, मैं सच में कहीं पर जाती भी नहीं हूँ, कोई मेरे पास आता भी नहीं है। उसके बावजूद भी मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो एक तरफ मैंने लगा दी है, दूसरी तरफ कल लगा देंगे, नीचे-नीचे लगा दी है और ऊपर की साइड कल लगा देंगे। तो ये मुझे 1 घंटा लग गया था लगाने के लिए और सुई ना अच्छे से काम नहीं कर रही थी, मुथली जैसी हो गई थी सुई। और शाम को आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए, तो अभी 7 बजे हैं शाम के और मैं शाम को खाना मैंने बताया है कि मैं जल्दी ही बनाती हूँ, डिनर हमारा जल्दी ही बनता है और जल्दी ही खा के हम लोग सो भी जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे नहीं उठ पाते हैं। 9 बजे तक मैं अपना डिनर और दूध वगैरह सबका ख़त्म कर देती हूँ, सारा काम फिनिश कर देती हूँ किचन का और उसके बाद मैं वीडियो को एडिट वगैरह करके रखती हूँ। दिन में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि मैं वीडियो को मतलब कुछ भी उसका थोड़ा बहुत करके रख पाऊँ, तो मैं ये काम रात तक ही कर पाती हूँ। लेकिन मैं ये सारे काम करते-करते 11 बज जाते हैं और उधर मैं खाना बना रही थी तो इन लोगों की फ़ाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है और बेटे का बता रही हूँ आजकल ना उसका शैतानी करने का कुछ एक अलग ही लेवल चल रहा है। तो फ़ाइट इन लोगों की ख़त्म हो गई है, तो भूख भी लग आई है, तो इन लोगों के पेट में कुछ दाना पानी डाल दें। और दोपहर में जो पराठे बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, तो इस वजह से बिल्कुल सिंपल खाना बना है। अरहर की दाल बनाई है मैंने और चावल बनाए हैं, तो बस बिल्कुल सिंपल खाना होगा। और अरहर की दाल और चावल अगर साथ में होते हैं ना, तो इसके लिए जो सैलेड होता है वो प्याज और नींबू ही मुझे जचता है और कुछ सैलेड नहीं जचता है। तो प्याज नींबू भी कट करके रख लिया है, बेटा उठा के लेके जा रहा है, सब अपनी अपनी थाली लेके जा रहे हैं और हस्बैंड और बेटा एक ही साथ खाते हैं और मैं अलग ले लेती हूँ अपना। और बेटे का मन होता है मेरे साथ खाने का होता है तो मेरे साथ खा लेता है, अपने पापा के साथ खाने का मन होता है तो अपने पापा के साथ खा लेता है। तो ये लोग अभी मार्केट गए थे खाना पीना खाने के लिए, खाने के बाद तो अपने लिए कुछ शॉपिंग करके लाए। तो ये अपनी चारकोल वाली पेंसिल वगैरह ये सारी आजकल ना बेटे को कुछ ना पेंटिंग करने का, स्केचिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो उसको कलर्स चाहिए थे। ये वाले वैसे तो कलर हैं मोम पेंसिल वाले, लेकिन उसको कुछ अलग शेड वाले चाहिए थे। तो ये वाले उसको कलर दिला के लाए ना, तो यहाँ पर सब खेलने लगे थे। ये अजीब मतलब ना पियानो जैसी आवाज़ निकल रही थी, तो सब ट्राई करने में लग गए थे। बच्चों के साथ बच्चा बनना भी काफ़ी अच्छा लगता है, अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और तो बस सब ट्राई करने में लगे हुए थे। उसको ये वाले कलर चाहिए थे, बोल रहा था ये स्मूथ कलर चलते हैं। तो बस रात में ही गया है और तुरंत लेके आया। जैसे ही अपने पापा से बोला है तो तुरंत दोनों लोग गए हैं। दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है इनको। तो आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।